बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के आज रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल आए, जिसमें कि 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। भाजपा की सरकार बनती है तो वो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेंगे। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। आपको बता दें कि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज इसी तरह 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया गया था और वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद आतिशी सीएम बनी और वो 4 महीने 19 दिन से सीएम है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। 60.54% लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। साल 2023 में 65.63% वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में 63.12% और 2020 में 62.59% वोटिंग हुई थी। जबकि 2013 में कांग्रेस के समर्थन में आपने पहली बार सरकार बनाई थी, हालांकि गठबंधन नहीं चल सका और उसके बाद 2015 और 2020 में हुए चुनाव में आपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं। 8 बजे से यहां पर काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। सबसे हॉट सीट न्यू दिल्ली है। यहां पर आपसे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी से प्रवेश सिंह वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 चुनावों में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ही जीते हैं। इस सीट पर आपका दबदबा भी रहा है। और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज काउंटिंग का दिन है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। क्या लगता है, नई दिल्ली में सबसे यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपसे अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी से प्रवेश सिंह वर्मा है और कांग्रेस से यहाँ पर संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया था और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मतगणना है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। कई सारी हॉट सीट्स हैं। नई दिल्ली की सबसे बात करें तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे इस जो है विधानसभा चुनाव से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिलचस्प मुकाबला है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखने वाली बात अब ये रहेगी कि संदीप दीक्षित कितने वोट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में लेते हुए नजर आते हैं। अगर संदीप दीक्षित ठीक ठाक वोट अगर इस विधानसभा क्षेत्र में लेते हुए नजर आएंगे तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है। वहां पर भी हमने देखा कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से बड़े उम्मीदवार मैदान में थे, जहां पर कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, बीजेपी की तरफ से रमेश विधूड़ी पूर्व सांसद मैदान में थे। वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है। इसी तरीके से जंगपुरा में जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनका जो है मुकाबला कड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में तमाम ये कुछ हॉट सीट्स है जहां पर जो है मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। उससे पहले हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है मंदिर पे जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं, माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान से अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत की मनीष सिसोदिया की बात की जाए, वो मंदिर पहुंचे। इसके अलावा दुष्यंत गौतम जो है मंदिर पहुंचते हुए नजर आए। तो दिल्ली में वोट जो है डल चुका है, लगभग 60% के में इस विधानसभा चुनाव में हुई है और जो है पिछली बार से कम वोटिंग जो है इस विधानसभा चुनाव में हुई। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, लगभग 11 बजे के आसपास जो स्थितियों क्लियर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पर्श, जैसे कि अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा को बहुमत मिली। 12 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत दिखाया गया, जबकि आपकी सरकार को यहाँ पर 2 एग्जिट पोल में बहुमत मिला है। इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ लगता है, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा?
देखिए, एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुश है। वहीं आम आदमी पार्टी ये अभी भी आरोप लगा रही है कि एग्जिट पोल गलत है, और उसके साथ साथ तमाम तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए गए। खरीद फरोख्त तक के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी तक की तरफ से जो है लगा दिए गए। खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि जो 16 के करीब जो प्रत्याशी हैं उनको खरीदने की कोशिश हुई, 15-15 करोड़ रुपए ऑफर जो है दिए गए। इसको लेकर हमने देखा कि एसीबी जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती हुई जो है दिखाई दी थी। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला है, और दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी हो गया क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर जो है बड़ा कहा गया। इसके अलावा जो कई वादे थे वो जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे, जिसमें चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम जो पार्टियां उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ में खुलकर सीधे तौर पर वादे किए कि जो भी सत्ता में आएगा वो फ्रीबीज जो कल्चर है उसको आगे ही बढ़ाता हुआ जो है नजर आएगा। मतलब महिलाओं को राशि देने की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 2100 की बात करती थी, बीजेपी कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात करती थी। तो ये कई सारे जो है फैक्टर्स थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इस बार यमुना का भी जो मसला है वो जो है खुलकर सामने आया, बड़ा मसला बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में वोटिंग अब हो चुकी है। एग्जिट पोल ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में नतीजे दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी उम्मीद लगाए हुए है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उन्होंने बिजली फ्री की बात की जाए या फिर पानी फ्री की बात की जाए वो दिया है, उसका एक असर जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल स्पर्श, अब यहाँ पर कालकाजी सीट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं आपसे। ये दिल्ली की दूसरी सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से सीएम आतिशी आपसे चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने यहाँ से रमेश बिधोड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से यहाँ पर अलका लांबा चुनावी मैदान में थी। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है, और क्या कुछ मुद्दे हैं वहां की जनता के? देखिए, कालका जी की बात करें जो है काफी महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली की, चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और इस बार बीजेपी ने जो है पूर्व सांसद रमेश बिधोड़ी को मैदान में उतारा। दिल्ली से जो बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की, और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी है अलका लांबा, उनको कांग्रेस की तरफ से जो है मैदान में उतारा गया। और जमीनी स्तर पर जो है मसले जो निकलकर सामने आए वो जो है जो सड़कों के मसले थे वो निकलकर सामने आए। बेशक जो है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, या फिर कहें कि जो पानी है वो जो है 20,000 लीटर तक फ्री है, महिलाओं के लिए बस जो है फ्री है। लेकिन उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एक बड़ा मसला जो है दिल्ली में जो है मिलता हुआ नजर आया। और खासतौर पर रमेश बिधोड़ी जिस तरीके से टक्कर देते हुए नजर आए, हालांकि शुरुआती दौर में जरूर अपने बयानों के लिए रमेश बिधोड़ी जो है जाने गए, जब उन्होंने कहा कि कालका जी की जो सड़क है वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे, इस तरीके के विवादित बयान भी उनकी तरफ से दिए गए। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है कालका जी की सीट पर भी, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की सीट पर भी, और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी। जी बिल्कुल, तो कालका जी सीट पर यहाँ पर 3 दशक से बीजेपी जीत नहीं पाई है स्पष्ट। भाजपा को इस सीट पर 31 साल पहले यानी कि 1993 में पहली बार जीत मिली थी, और अब से 31 साल बाद तक इस सीट पर कोई भी भाजपा का उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण सीट के देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम आतिशी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? देखिए, सीएम आतिशी की जो छवि है वो इस इलाके में काफी जो है अच्छी छवि जो है मानी जाती है। और पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें दिल्ली में जो स्कूल शिक्षा में क्रांति हुई है उसके पीछे भी मनीष सिसोदिया और बैंगडोर में आतिशी का एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है कि जिस तरीके से दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है वो जो है बदलते हुए नजर आए। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में जो है जब इस तरह की सरकार जब चलती हुई नजर आई तो आतिशी पर किस तरीके के कई आरोप भी जो है रमेश बिधोड़ी द्वारा जो है लगाए गए कि उन्होंने अपना जो सरनेम है वो जो है चेंज कर लिया था। हालांकि मुकाबला इस सीट पर कड़ा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही अलका लांबा का नाम यहाँ जो है विधानसभा चुनाव में कालका जी से निकलकर सामने आया तो जो द्विपक्षीय मुकाबला था वो कहीं ना कहीं जो है समीकरण बनते बिगड़ते हुए जो है नजर आया, और त्रिपक्षीय मुकाबला जो है वो इस सीट पर होता हुआ जो है नजर आया।
इसके अलावा भी हम बात करें तो आतिशी की छवि इस तरीके से ही बनाने की कोशिश होती नजर आई कि वो सिर्फ खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कुछ महीने यहाँ पर जो है आई हैं दिल्ली के सीएम पद के लिए। और हमने देखा कि शुरुआती दौर में कुछ इस तरीके के नजारे भी देखने को मिलते नजर आए, जहां पर वो एक कुर्सी खाली छोड़कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई जो है नजर आती थी। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जो जनता के बीच में जो है बीजेपी भी लेकर गई, आम आदमी पार्टी अपने जो वादे हैं वो जो है लेकर पहुंचती हुई नजर आई। अब जनता जो है अब से कुछ ही देर बाद डिसाइड कर देगी कि चूंकि 8 बजे से नतीजे शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती शुरू होती नजर आएगी और शुरुआती रुझान में ही पता लगने लग जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, तो शुरुआती रुझान में ही पता चल जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, किसकी सरकार दिल्ली में इस बार बनने वाली है। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श बहुत शुक्रिया आपका। कालिका के दरबार में आशीर्वाद लेने आई हूँ। हर शुभ कार्य आशीर्वाद से शुरू करती हूँ और यही प्रार्थना करते हुए कि मेहनत सफल बनाएंगे और मैं आश्वस्त हूँ जीत के प्रति। देखिए, जीत सच की होगी, जीत हमारी मेहनत की होगी, जीत हमारे कसूरवार के लोगों की होगी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे लोग मुझे फिर से सेवा करने का मौका देंगे। देखिए, भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है। माताजी पिताजी अभी नहीं हैं, उनसे भी प्रार्थना की है और निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में ये बड़ा दिन है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बन रहा है, उसी तरह से दिल्ली में कमल खिलेगा और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। देखिए, पूर्व में विधायक रह चुके हैं राजकुमार आनंद और उनका आपको पता ही है कि कोई काम नहीं किया, तो जनता में नाराजगी भी थी और मैं पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा में लगा रहा और लोगों के बीच में रहा, तो उसका प्यार मुझे मिलेगा और रिजल्ट के जरिए मिलेगा उसको। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे पूरे देश को विश्वास है, उसी तरह दिल्ली में भी हमारी सरकार बनना तय है।